एनर्जाइज करेंगे। जो हमने 8 दिशाओं के बारे में अभी तक पढ़ लिया है, 8 अभी हमारी बची हुई हैं। हम्म। तो जो 8 दिशाएं हैं, एटलीस्ट उसमें रियल टाइम में क्या कहानी हो रही है वो हमें पता तो चले। अच्छा, हम्म। फिर उसे एलिमेंट के फॉर्म में ब्रेक करके देखो कि कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पर होना चाहिए। जैसे हमने ये बात की कि शीशा वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट के एरिया में होना चाहिए। नॉर्थ के किसी भी जोन में हमने रख दिया तो शीशा हम्म। हमारा काम कर जाएगा। अगर हम शीशा जो है मान लो नॉर्थ में रख दिया, परफेक्ट। अब हमने बात करी टीवी की। टीवी किस तरीके का एलिमेंट है? फायर एलिमेंट में आएगा। बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हाँ, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं मोस्टली वो क्या है, फायर एलिमेंट है। तो वो कहाँ पर उसकी बेस्ट प्लेस क्या हुई? साउथ साउथ। ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ही, हाँ, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट भी ठीक है। हाँ, मतलब वो जो भी फायर एलिमेंट जोन का में ले जोन है। सकते हैं, हाँ। क्योंकि देखो हम्म। इन रियल टाइम क्या होता है कि अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में ही रख रहा हूँ, तो कुछ घर बहुत छोटे हम्म। होते हैं वहां पर, नहीं तो साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट जो एरिया है उस जोन में जहाँ फायर एलिमेंट है वहां पर वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा। अच्छा, ठीक। एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने एक घर को विजिट किया, ठीक है। उस घर में हम्म। क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ में बिल्कुल भी बन नहीं रही थी, बिल्कुल भी उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अट्रैक्शन हम्म। नहीं है। तो उस केस में मैं उस घर में क्या देखूं कि क्या कहाँ पर दोष हो सकता है? सबसे पहले मेरी नजर किस किस एरिया को, किस जोन को पर जाएगी कि मैं इसे सबसे पहले बैलेंस करूं, फिर बाकी की चीज मैं बाद में देखता हूँ। क्या देखना चाहिए? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड। बिकॉज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। हम्म। अब देखो तुम्हारे पास रियल टाइम क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तुम्हारे पास कोई मतलब नॉर्मल कोई आएगा, कहेगा मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में मेरी वाइफ से बिल्कुल बनती नहीं हो, वो उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब उसका जो व्यवहार है बहुत ही रूखा है, उसका व्यवहार मेरे प्रति हम्म। बहुत ही मतलब असंवेदनशील सा हो गया है, मुझसे ज्यादा बात नहीं करना पसंद करती। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, बट हम दोनों के बीच में हम्म। कोई इंटीमेसी नहीं रह गई है। हम्म। ये एक केस है। ठीक है, इसके अलावा भी और केसेस बनते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का कोई केस है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे कि वहां पर किस हम्म। तरीके का इम्बैलेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेड कलर कर रखा है, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ हम्म। वेस्ट कटा हुआ है ना, या क्लटर हो रखा फ्लटर्स है ना। तो इस तरीके। अच्छा, हमने साउथ वेस्ट के बारे में पढ़ा था कुछ? बस ये बताया था आपने कि वो अर्थ एलिमेंट है, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए देखेंगे। ठीक है। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम बाकी के 8 वो करेंगे। क्वेश्चंस लेने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो चीजें थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर मान लो मैं एक्चुअली अभी मैंने एक कैबिनेट मिनिस्टर का लैंडस्केप किया था। हम्म। थे वो उधर मतलब एक यूपी के ही कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनका लैंडस्केप मेरे पास आया था। तो मैंने जिस जो आर्किटेक्ट था उसने लैंडस्केप मुझे दिखाया। मैंने उसका लैंडस्केप क्या किया, पूरा चेंज करा दिया। क्यों चेंज करा दिया हम्म। मैं बताता हूँ, और तुम मुझे बताना कि क्यों किया। उसने क्या किया, हाँ। नॉर्थ नॉर्थ में नॉर्थ वाले एरिया में काफी जो है पेबल्स, जो पत्थर होते हैं ना, उस तरीके का हाँ। हाँ। आर्किटेक्चर दे रखा था। साउथ में पेड़ हम्म। लगा रखे थे और लॉन काफी छोड़ रखा था। और उन्होंने क्या किया था, साउथ में एक स्विमिंग पूल बनाया था बहुत अच्छा सा। और ईस्ट हम्म। एरिया में उनका एक गेट था। वो वहां पर मतलब कुछ था नहीं ऐसा खास उनके, ईस्ट में कुछ बहुत ज्यादा खास था नहीं। और उनका हम्म। वेस्ट एरिया में नॉर्मल उन्होंने अपनी जो भी घर वर की चीजें बना रखी थी। मैं एक हाई लेवल आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द हम्म। डिटेल्स। तो अब मुझे बताओ, एक मेजर जितना तुमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? नॉर्थ वाटर एलिमेंट है, वहां उन्होंने पेबल्स रख दिया, और जस्ट हाँ, अपोजिट साउथ फायर एलिमेंट है, वहां उन्होंने वाटर रख दिया है, हम्म, स्विमिंग पूल वगैरह। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं उनका नेम फेम नहीं मिल रहा है इसीलिए, और नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज का है, तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रहे हैं। वेरी गुड। तो
देखा जाए लेकिन तो ईस्ट का समझ में नहीं आया। ईस्ट सोशल कनेक्शन है, वो एयर एलिमेंट है, वो तो ओपन है ना उनका। हाँ वो ओपन है, तो एक घर में ऐसा थोड़ी था कि सारे दोष है। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने वो जमीन ली है अभी, है ना, अभी उसने लैंड हम्म। वो ली है। अब उसके लैंडस्केप में अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं उसके करियर में दिक्कत आएगी। हम्म। तो फिर हमने वो लैंडस्केप चेंज कराया, उसमें और बहुत सारी चीजें थी। अब उसमें और भी चीजें थी, वो जब हम धीरे धीरे ना जोन सारे पढ़ लेंगे, डायरेक्शन सारे पढ़ लेंगे, एलिमेंट्स और सारी, फिर हम्म। हम उस घर की और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस घर में एक्चुअली कुछ और कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते थे। आपको वो पुराना घर था, हाँ। तो वो पुराने घर को हम्म। रिकंस्ट्रक्ट करना था, पर कुछ नया नहीं बना सकते हैं आप। हम्म। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या किया गया। और एक क्वेश्चन मेरा हमेशा से आता है कि जब भी हम कोई पुराना घर लेते हैं, तो पुराना घर लेने से पहले हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि इस घर और वो भी ऐसा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में, जो बहुत ही बुरी अवस्था में जो आ जाए घर, तो उसको लेने से पहले हमें ये ज़रूर हम्म। सोचना चाहिए कि वो घर इस पोज़ीशन में पहुँचा कैसे है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हम्म। ठीक है? तो हाँ अभी 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 हमें हमारे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो गए हैं, यानी कि जी। अच्छा, अगर मुझे अपनी वॉशिंग मशीन रखनी है तो कहाँ रखूँ मैं? साउथ वाले जोन पे, ईस्ट से साउथ के बीच में। हाँ, रख सकते हैं, वहाँ पर भी एक जगह है। 1 सेकंड में, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी जब हम पढ़ेंगे, तो घर हम्म। के जितने भी सामान हैं, ठीक है? जो मेजर सामान है, टीवी, फ्रिज, उनको हम हर एक ज़ोन में पढ़ेंगे। इस ज़ोन में होगा तो क्या होगा? क्योंकि देखो, नॉर्मल तो हम्म। एक चीज़ है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें तुम्हारे मन मुताबिक जो है जगह मिल जाएगी और तुम किसी घर में हाँ। गए और तुमने कहा अच्छा, ओके, तो फ्रिज है तो मैं नॉर्थ वेस्ट में रख देती हूँ, या हम्म। साउथ ईस्ट में रख देती हूँ, या यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, वाटर एलिमेंट का प्रोडक्ट है, मैं नॉर्थ में रख देती हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम्म। हमें हाँ। क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी प्रोडक्ट है उसको समझना पड़ेगा कि उसकी एलिमेंटल एनर्जी कैसी है, वो क्या इम्पैक्ट करती है। सिर्फ यही नहीं, ये भी समझना पड़ेगा कि वो काम क्या करती है। मान लो फ्रिज है, फ्रिज है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पर काम क्या करता है? हम्म। कूलिंग का करता है। कूलिंग का करता है। अगर मैं साउथ में कूलिंग का सामान रखूं तो कैसा होगा? तो वो तो फायर एलिमेंट है, तो वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। होगा हाँ। ही होगा। तो हमें ये चीज समझनी है, हर एक मेजरली जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको समझना है। क्योंकि देखो, ये चीज अगर समझ में आ गई ना तुम्हें वास्तु में, तो तुम हम्म। ये समझ लो 50 से 60% चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। फिर जी। बाकी की जो चीजें हैं, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं उनके, है ना? फिर उनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें याद रखना हम्म। पड़ेगा किस एंट्री पर क्या होना चाहिए, जो 32 पद हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। 45 जो देवता हैं उनके हिसाब से थोड़ा काम करना होगा। ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है हम्म। उसके हिसाब से। तो उसके बाद मतलब एटलीस्ट आप जो है एटलीस्ट अपने घर का या किसी दूसरे के घर का वास्तु जो है बहुत अच्छे से कर लोगे। क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं, हम्म। आपको आपको पता है कि घर के अंदर क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, बच्चों का कमरा कैसे होना है, बच्चों को किस तरीके की चीज़ें हैं, वो उन्हें पढ़ने का है तो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो उनके हिसाब से क्या है। हम्म। बूढ़े लोग हैं, उनको क्या पसंद है, या उनके हिसाब से क्या होना चाहिए घर में। पति-पत्नी हैं, हम्म। जैसे हम कहते हैं ना, एक क्वेश्चन और है, अगर मेरे घर में मेरे माँ-बाप हैं और साउथ वेस्ट का कोना, हम्म। साउथ वेस्ट जो है या साउथ जो है मेरे पास नहीं है उनके वो बेडरूम देने के लिए, तो मैं उन्हें किस एरिया में शिफ्ट करूँ उनका बेडरूम? वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पर भी पॉसिबल है। वेस्ट में नहीं, अभी हम वेस्ट तक तो पहुँचे नहीं, हम तो बस इन्हीं 8 में पूछ रहे हैं तुमसे। अभी तो हम उस पे हाँ। पढ़ेंगे, तब हम उस पे उधर बात करेंगे। नॉर्थ देखो, ईस्ट या ईस्ट में देख सकते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में हम क्यों देखेंगे? ये भी क्वेश्चन है। वो नॉर्थ ईस्ट वैसे में, भी मेडिटेशन का जोन है, तो शांति रहेगी वहां पे। हाँ, अगर आप जो है नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, अगर आपकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर है, वेयर वेयर यू नो फिजिकल इमोशंस आर नॉट
इग्नाइटिंग। तो उस तरीके हाँ। के क्षेत्रों में हम रख, और हमें मान के चलते हैं कि जब संन्यास अवस्था में हो रहे होते तो वो उस स्थिति में रह सकते हैं। बच्चे हैं, हम्म। बच्चों को भी हम ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, मतलब जो 15 साल से कम के बच्चे हैं उनको रख सकते हैं। हालांकि वहां पर उनके सोने की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नहीं करेंगे, हम वहां पर साउथ, या उस कमरे के अंदर साउथ या साउथ वेस्ट जो है रखेंगे। क्योंकि हम, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ ईस्ट पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोने पर जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस हैं उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हाँ। हमें डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हम्म। देंगी, है ना। तो इसलिए हम सोते ही नहीं हम्म। उस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में हाँ, नॉर्थ बेसिकली। में। तो हाँ। इसलिए ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने काफी तो कुछ साउथ वेस्ट में कंपैटिबल है, मतलब साउथ वेस्ट ठीक है क्योंकि उस स्टेबिलिटी के लिए उसको देखते हैं। साउथ वेस्ट जो है स्टेबिलिटी है, रिलैक्सेशन का भी है, आप रिलैक्स करो। साउथ वेस्ट में मैंने सोने वाले लोगों को एक चीज और देखी है, वो ये देखा है कि नॉर्मली वो आराम तलब हो जाते हैं, क्योंकि आप आराम कर अच्छा। रहे हो, है ना। मतलब साउथ वेस्ट है, आपको स्टेबल हो, आओ, आहा, बहुत अच्छी नींद आ रही है, एकदम शांति है, बढ़िया है। हाँ। तो आप कह रहे हो, अरे छोड़ो, कौन कमरे से निकले यार, आराम करो। उ- हाँ। आपकी नींद पूरी हो हाँ। रही है, आपको आराम आ रहा है ना। तो वो कहीं ना कहीं कई बार हम्म। ये भी एक थोड़ा सा वो होता है, तो इसका एक है थोड़ा सा उसमें। इसलिए साउथ भी अच्छी डायरेक्शन है, साउथ भी कंट्रोलिंग डायरेक्शन है, अच्छी नींद हम्म। देता है आपको, और थोड़ा आपको हम्म। एक्टिव भी रखता है। ठीक है, चलो। हाँ। मुझे घर में अपने देखा तुमने कि क्या क्या कहाँ कहाँ है? हाँ सर, सब उल्टा पुल्टा है। सब उल्टा पुल्टा है। लगता है रिकंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्ट हम कराते नहीं है जल्दी। रिकंस्ट्रक्ट का हाँ। जो काम है वो बहुत कुछ केसेस को छोड़ करके नॉर्मली हम रेमेडीज कर हम्म। देते हैं। रिकंस्ट्रक्ट अगर हम कराने लगेंगे तो फिर तो क्या हुआ, वो कहेगा ऐसा है सर, आपने तो मेरा पूरा घर ही तोड़ हम्म। देना है, और रहने दीजिए आप, हम ऐसे ही अच्छे हैं। अभी तो हमने, अच्छा, ओहो, हम्म, हमने तो, मुझे एक्चुअली, हम्म, तो ये एक मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन है मेरी एक, कि साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री में मोस्टली क्या होता है कि चीजें डिस्पोज ऑफ होने लगती हैं साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री में। जो ओनर है या जो उस घर का हेड है, या नॉर्मल भी लोगों को हेल्थ के हम्म। इश्यूज होते हैं, बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि साउथ साउथ वेस्ट में सोना शुरू कर देते हैं, उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वो क्योंकि ओ। डिस्पोज की डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन में जो है रख रहे हो किसी भी चीज को, तो वो क्या है, हम्म। वो डिस्पोज हो जा रहा है। तो वहां पर हम क्या बनाते हैं, हम्म। टॉयलेट बनाते हैं नॉर्मली। टॉयलेट के लिए ये वो हम्म। बेस्ट जो है पोजीशन है। उस पोजीशन में बना करके टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट का क्या काम है, डिस्पोज ऑफ करने का, तो बेस्ट प्लेस है उसके लिए। डिस्पोजल, हाँ। ठीक है। अगर मान लो मुझे ऐसे ऐसे समझो, एक एग्जांपल, झाड़ू का कोई काम करना हो, हम्म। और तब अगर मुझे कोई डायरेक्शन चूज करनी है तो कौन सी डायरेक्शन सबसे बढ़िया होगी? यही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। क्यों? डिस्पोजल, इसलिए। क्योंकि सफाई की डायरेक्शन है, डिस्पोज करने की है। सफाई के, हाँ, डिस्पोज कर रहे हैं इसलिए। मतलब डस्टबिन भी यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टोर रूम भी फिर यहाँ पे बना सकते हैं क्योंकि स्टोर रूम पे वो सामान होते हैं जो हमको यूज ही नहीं करना हो। ये डिपेंड करता है कि स्टोर रूम में आप सामान क्या रखते हैं, अच्छा। है ना। एक सेकंड आप जरा हम्म। मुझे दें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समवन इज हम्म। कमिंग।